पल पल मेरे को हर पल संभालने वाले राधे सर, उनके लिए तहे दिल से एक बार ताली चाहूंगा। और सबसे पहले आप सभी को आज करवा चौथ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, हम आरसीएम बिजनेस में है तो लंबी उम्र तो चाहिए जीवन का आनंद लेने के लिए। तो सभी साथियों को एक बार बधाई एवं शुभकामनाएं। और इस त्योहार और पर्व के होते हुए भी आप आज इस 8 बजे अगर इस सिस्टम की मीटिंग में हैं, तो आप अपने सपनों को लेके बहुत सीरियस हैं और बहुत जल्द आपके सपने पूरे होंगे। तो मैं आपके बीच में सर सीधे ही सर को इनवाइट कर दूं। यस सर, यस। थैंक यू सर। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही एनर्जेटिक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच में ऐसे महान शख्सियत हैं, ऐसे गुरुजी हैं। मैं ये दावा करता हूं कि अगर 30 मिनट आपने दिल, गुर्दा, फेफड़ा अगर कान खोल कर सुन लिया, तो आपकी नहीं, आपके आने वाले 7 पीढ़ियों की जिंदगी संवरने वाली है। मुझे नहीं पता कि आप उनका स्वागत कैसे करेंगे, लेकिन होला सिटी ताली बजा के जैसे भी हो, सर का इतना जबरदस्त वेलकम होना चाहिए कि आज लगना चाहिए कि ऐसा वेलकम कभी नहीं हुआ। मोस्ट वेलकम सर, प्रेम जी सर फ्रॉम आमेर से। वेलकम सर, वेलकम। और टू प्रेम जी सर। मेरे को आपके पास 2 मोबाइल है, एक का ऑडियो को बंद कर दे, थोड़ा म्यूट। ऑडियो बंद कर दिया जी सर। बट लैपटॉप पर मेरा अनम्यूट कीजिए, दूसरे वाले पे अनम्यूट कीजिए। अच्छा, दूसरे वाले पे बनाओ। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये दूसरा भी आपको पोस्ट। यस सर। ओके। आरसीएम सर, क्या मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके। पहले तो आज जो अपना त्योहार है उसका आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम जिस त्योहार को, पूरी दुनिया जिस त्योहार को मनाने में लगी हुई है, और उसके तहत हम अपनी दुनिया को सजाने में लगे हुए हैं। और आज जितने भी यहाँ योद्धा आए हुए हैं, जितने भी डायमंड आए हुए, मैं तो उनको डायमंड बोलूंगा क्योंकि आने वाले समय के सभी डायमंड है, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को समझा है, सीखा है और इसकी वैल्यू को समझा है, इसलिए आज अपने घर के त्योहार को छोड़ करके हमारी इस प्लेटफॉर्म पर आए। मैं आप सबको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो मुझे राधे सर ने ये मीटिंग देने का अवसर दिया, उसके लिए मैं RW टीम के मेंटर राधे सर को नमस्ते करता हूँ। पूरी RW टीम और सत्यम ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको नमस्ते। देखिए, आज हम जिस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, मेरी वॉइस इको में कन्वर्ट हो रही ना? आज हम जिस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, एक मिनट। ओके, मैंने एक से लेफ्ट हो गया हूं, अब मेरी आवाज सही आ रही होगी, है ना? ओके महावीर सर? यस सर, क्लियर। ओके, क्लियर सर। ओके ओके। जय आरसीएम। आज हम जिस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं वो हमारे जिंदगी का आधार है। ये बिजनेस नहीं है, जीवन को सुधारने का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम सब ने मनुष्य जन्म लिया है और मनुष्य जन्म लेकर के अपने जीवन को जिस तरह से जी रहे हैं, उस जीवन को जीते हुए अगर हमारे पास ये बिजनेस आया है तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि टीसी सर कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिलना सौभाग्य की बात है,
परंतु उसमें रहते सौभाग्य की बात है। तो मैं आप सभी के परम सौभाग्य होने के नाते मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करते हुए आह्वान करता हूं कि आइए हम इस बिजनेस के विजन को समझने की कोशिश करें। आरसीएम बिजनेस क्या है? आरसीएम बिजनेस हमारी जिंदगी को संवारने का जो प्लेटफॉर्म है, सीधा सा खरीदारी करने का तरीका है। जो हम पुराने समय से बाजार से सामान खरीद रहे थे, उसमें हमारा पैसा जा रहा था और वो पैसा एक सिस्टम के माध्यम से कंपनी तक पहुंचता था। उसमें बीच में बहुत सारे होलसेलर, डीलर, एजेंसीज, एस&एफ और वहां तक पहुंचते पहुंचते कंपनी तक जाता था। परंतु वो पैसा जिस सिस्टम से कंपनी तक पहुंचता था, उसमें काफी सारा पैसा बीच में रुक जाता था और कंपनी तक नहीं पहुंच पाता था। परंतु इस वजह से कंपनी किसी को प्रॉफिट नहीं दे पाती थी। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम आरसीएम बिजनेस के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम डीएसएम सिस्टम कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। डायरेक्ट सेलिंग मेथड के तहत हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होता है कस्टमर और दूसरा होता है कंपनी। कंपनी से डायरेक्ट अगर सीधा कस्टमर अपने आप को ज्वाइन कर लेता है, डीएसएम सिस्टम को ज्वाइन करता है, तो उसका सारा का सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर होकर कंपनी तक जाता है और कंपनी ये डीएसएम सिस्टम पे काम करती है और डीएसएम सिस्टम हम सबको 45% पैसा वापस देने की बात करता है। तो 45% पैसा जो वापस मिलता है डीएसएम सिस्टम के थ्रू मिलता है और डीएसएम सिस्टम को फॉलो करने के लिए हम जिस तरीके को अपना रहे हैं उस तरीके का नाम है आरसीएम बिजनेस, यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। जिन जिन लोगों ने इस तरीके को समझा है उनके घरों में खुशियां आ रही है, उनके घरों में पैसा आ रहा है। ये आरसीएम बिजनेस केवल घर चलाने के लिए ज्वाइन मत कीजिए मेरे यारों, ये आरसीएम बिजनेस तो आपके जीवन को चेंज करने वाला बिजनेस है। ये आरसीएम बिजनेस तो आपकी जिंदगी को बदलने वाला बिजनेस है। इस आरसीएम बिजनेस के द्वारा आप अपने समाज का भला कर सकते हैं। आप आरसीएम बिजनेस के द्वारा हजारों लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। इसलिए इस बिजनेस को सीखना जरूरी है। ये आरसीएम बिजनेस हम सबके सपने पूरे कर सकता है, परंतु शर्त यही है कि हमें इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस जो चलता है 3 वर्ड से चलता है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट मींस सबसे पहले हमें इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। बहुत से लोग जब आप फील्ड में जाएंगे, लोगों को आप बोलेंगे कि इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, तो लोग आपसे कहते हैं मैं तो सब जानता हूं, क्या सीखना है इसमें, मैं तो कर चुका हूं, मैंने बहुत किया और बहुत करके छोड़ दिया। भाई, जिन्होंने छोड़ दिया उसने क्या किया? उसने बिजनेस को सीखा ही नहीं। अगर सीख जाते तो वो छोड़ते नहीं। जिस समय आरसीएम बिजनेस किसी को समझ में आ जाता है तो वो जिंदगी बदलने की बात करता है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की बात करता है, अपने सपने पूरे करने की बात करता है। मुझे ये बताइए, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, कौन व्यक्ति अपने सपने पूरे नहीं करना चाहता? कौन व्यक्ति के पास अपने सपने नहीं है? अगर हमारे सपने हैं, अगर हमारे ड्रीम्स हैं, तो उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अगर आपके पास कोई अन्य दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है, तो हम कहते हैं कि आपको आरसीएम बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि आरसीएम बिजनेस अगर आपके सपने पूरे नहीं कर सकता है, बिलीव नहीं कर सकता है, तो आप कैसे आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं? तो सबसे पहली जरूरत है इस बिजनेस पर विश्वास करें, और बिजनेस पे विश्वास करके इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। सिस्टम क्या है, पैसा कैसे आता है, और सिस्टम आपके सपने पूरे कैसे किस प्रकार से करवाता है, उसको समझने के लिए आपको 3 तरह के प्लेटफॉर्म जो हमारे पास अवेलेबल है, उस पर हर समय अपने आप को माहौल में रखना होगा। पहला प्लेटफॉर्म सीखने का जो हमारे पास है, जिस पे आप बैठे हुए, जूम प्लेटफॉर्म। जूम मीटिंग्स, वेबिनार जब भी होती हैं, आप अपने अमूल्य जीवन में से कुछ समय निकाल करके इस प्लेटफॉर्म पर आइए। जो लोग यहाँ पर बात करते हैं, जो लोग अपने अनुभव को शेयर करते हैं, जो लोग अपनी बातों को बताते हैं, इस बिजनेस की गहराइयों को समझाते हैं, उस बिजनेस को सीखिए। जूम प्लेटफॉर्म के द्वारा एक दूसरे से अपना परिचय कीजिए, एक दूसरे के साथ अपना जान पहचान कीजिए, एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा मतलब साथ साझा कीजिए, तब जाकर के आप यहाँ से बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीख पाएंगे। दूसरा प्लेटफॉर्म है सेमिनार। समय समय पर जो सेमिनार हो रहे हैं, उस सेमिनार को अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेमिनार में हर समय अलग अलग लीडर आते हैं, और लीडर वो होते हैं जो लीड करते हैं, यानी उन्होंने बिजनेस को किस तरह से खड़ा किया है, इस बिजनेस में क्या क्या चैलेंज आते हैं, इस बिजनेस को किस तरह से किया जाता है, ये सारा खजाना उनके पास भरा होता है। उस खजाने को उड़ेलने के लिए वो लोग सेमिनार में आते हैं। तो हमको अगर बिजनेस करना है तो सेमिनार को अटेंड करना पड़ेगा और अपने लोगों को सेमिनार में लाना पड़ेगा, और सेमिनार में ला करके उनको अपनी बिजनेस का नॉलेज देना पड़ेगा। तीसरा काम है आपको जूम प्लेटफॉर्म, दूसरा काम है आपको सेमिनार में आना, और तीसरा जो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है, जिसको यूनिक एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। जब आपके पास समय होता है, आप यूनिक एजुकेशन सिस्टम पर जाइए, वहां जाकर के विभिन्न लीडर्स की जो सक्सेस स्टोरी पड़ी हुई है, उन सक्सेस स्टोरी को देखिए। इन 3 प्लेटफॉर्म के साथ ही साथ आप अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं, तो बहुत से सक्सेस जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो लीडर हैं,
उन लीडर्स की जो बुक्स आती हैं उन बुक्स को आप स्टडी करें, पढ़ें, सीखें और वीडियोस वगैरह को देखें। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। जो कुछ सीखा है उसको सेकंड पॉइंट पर आपको इम्प्लीमेंट करना है, यानी टीच करना है। टीच किसको करना है? टीच हमारी टीम को करना है। जो आपके पास नेटवर्क में अपने लोग आए हैं उन लोगों के साथ आपने जो सीखा है, जब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन उधर नहीं होगा तब तक आपके साथ लोग साथ नहीं देंगे। इसलिए लोगों को साथ देने के लिए लोगों का विजन क्लियर करना पड़ेगा, और लोगों को विजन क्लियर करवाने के लिए आपको उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जूम प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, सेमिनार में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, उनको यूनिक एजुकेशन सिस्टम का नॉलेज देना पड़ेगा, मीटिंग्स कैसे ज्वाइन करते हैं, मीटिंग्स को कैसे हम हैंडल करते हैं, ये सारी बातें उनको सिखानी पड़ेगी। इसमें हमें कुछ टाइम लगता है मेरे यारों, जल्दबाजी ना करें। बहुत से लोग यहाँ तक आते आते इस बात को समझ नहीं पाते हैं और 1 साल के अंदर अंदर ही इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। वो सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि एक पेड़ को बीज से पेड़ बनने में टाइम लगता है मेरे यारों। और ये नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क बनाने में 5 साल का समय तो हमें जरूर चाहिए। 5 साल हमें इस बिजनेस के साथ चलते रहना है, अपनी टीम में जो सीखा है वो सिखाते रहना है और सिखा करके उनको तीसरे पॉइंट पे लाना है, जिसको हम कहते हैं डुप्लीकेट करना। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। जब व्यक्ति सीख जाएगा, जो कुछ आपने सीखा अपने डाउनलाइन में, अपनी लाइफ लाइन को सिखा दिया, तो वो सीख करके डुप्लीकेट हो जाएगा, और वो डुप्लीकेट होकर के जैसा आप कर रहे हैं वैसा वो करने लग गया। इसका मतलब वो डुप्लीकेट हो गया, क्योंकि डुप्लीकेट तभी होगा जब आप कुछ करके दिखाएंगे। बहुत से लोग एक गलती भी करते हैं, बहुत से लोग खुद तो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, खुद सिस्टम के नियमों का पालन नहीं करते हैं, 6 बेसिक्स के रूल्स को नहीं मानते हैं और अपनी टीम में लोगों को बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं। मेरे यारों, यहाँ पर एक बात बताना मैं उचित समझता हूं कि आपकी टीम वो नहीं करती है जो आप कहते हैं, आपकी टीम वो ही करेगी जो आप करते हैं। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है और इस बात को आप अपने दिल में, अपने दिमाग में गांठ बना लीजिए कि आपकी टीम वो ही करेगी जो आप कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, अगर आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही, इसका मतलब कहीं न कहीं हम अपने आप में कोई न कहीं हम डिफॉल्टर हैं। उस डिफॉल्टर को ढूंढिए और उस डिफॉल्टर को दूर कीजिए। साथ ही साथ इस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आपको प्लान बताना पड़ेगा। पर डे 2 प्लान अनिवार्य होते हैं। बड़े बड़े लीडर्स जब जब भी सेमिनार होती है, कल विजय विरोधिया जी सर ने भी कहा था कि डेली वर्किंग करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में डेली वर्किंग होता है। अब डेली वर्किंग होता है तो आप लोग यूं नहीं समझिए कि हम तो यार नौकरी करते हैं, हम तो काम पे जाते हैं, हम तो मजदूरी भी जाते हैं, हम धंधा करते हैं, कैसे हो सकता है। बट मेरे यारों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को 24 घंटे मिलते हैं। एक कैलकुलेशन आप पकड़िए, हर व्यक्ति को 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे में से 8 घंटा व्यक्ति काम करता है। कैलकुलेट कीजिएगा, 8 घंटा व्यक्ति काम करता है, 6 घंटा आदमी सोता है। कितना हो गया? 8 और 6 14। उसके बाद में 4 घंटा व्यक्ति अपने परिवार को देता है। 14 और 4 18। अब बचे हुए 6 घंटे। अब आप अपने जीवन को एनालिसिस करोगे, ये आपके 6 घंटे कहाँ जा रहे हैं? ये मोस्टली आपका जो 6 घंटा है व्यर्थ का टाइम वेस्ट करने में, राजनीति की बातें करने में, टीवी देखने में, गपशप नाकने में, अपने लोगों से ऐसे ही पंचायती ठोकने में, न्यूज पढ़ने में, टीवी देखने में इन्वेस्ट हो रहे हैं। मेरे यारों, ये 6 घंटे में से यदि आपने पर डे 2 घंटा पकड़ लिया, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं आपका, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पर डे भी अगर आपने 2 से 3 घंटा अगर नेटवर्क मार्केटिंग को दे दिया, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग यानी जिसका नेटवर्क बन जाएगा उसकी वेल्थ बन जाएगी, उसका जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि आने वाला समय, जैसा कि विजय विरोधिया सर ने कल बताया था, आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का आने वाला है। और डायरेक्ट सेलिंग जो फॉरेन में चलता है, अभी फॉरेन में 18% की ग्रोथ पर है और 18% होने पर भी दुनिया में राज कर रहे हैं, अरबों खरबों का पैसा ले रहे हैं। और हमारे भारत में तो अभी कहा है, कल ही कहा है, मैंने मीटिंग को सुना था और मेरे दिमाग में वो बात घर कर गई है कि हमारे भारत में तो अभी ये बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ है। मेरे यारों, आप बहुत लक्की हैं, मैं सच बोल रहा हूं, आप बहुत लक्की हैं, आप परम सौभाग्यशाली हैं, आप वो किस्मत वाले व्यक्ति हैं जिनका आने वाले समय में फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। आप एक डायमंड बनने वाले हैं, क्योंकि अभी भारत में ये बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ है। टीसी जी ने कहा है कि अभी तो हमारा आरसीएम बिजनेस 21 साल का युवा बना है, अब जवानी तो अब आने वाली है और अब जवानी के जलवे जो अब दिखने वाले हैं, इस जवानी के जलवे को देखने के लिए आप सब लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन कर दिया है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो इस देश के यारों, हमारे टीम के यारों, हमारे
कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले साथियों, मैं आपको आह्वान करने वाला हूं, मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूं कि आने वाला समय हमारा है, आने वाले समय में हम बहुत बड़े बिजनेस के लेवल पर जाएंगे। बस जरूरत इसी बात की है कि वही व्यक्ति जाएगा जो इस बिजनेस को सीखेगा और लर्न करेगा, सीख करके अपनी टीम को सिखाएगा और अपने लोगों को डुप्लीकेट करने पे काम करेगा। डुप्लीकेट करने में बहुत समय लगता है मेरे यारों, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने साथियों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ अपनी बात को शेयर करने की जरूरत है। हम कितना प्रेम से, कितना विश्वास से और कितना कॉन्फिडेंस से आप अपने साथियों को मीटिंग में लाते हैं और उनका विजन क्लियर करवाने में हेल्प करते हैं, तब जाकर के आपका वो साथी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और बिजनेस बढ़ाने के जो तरीके हैं उसमें आपको फील्ड में हमेशा प्लान बताने पड़ेंगे। प्लान के साथ साथ जिन व्यक्तियों को ज्वाइन कराया है उन व्यक्तियों के घर पे जाकर के गेट टुगेदर का प्रोग्राम करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ज्वाइनिंग चाहिए, अगर नेटवर्क बड़ा करना है, मैं बिल्कुल 100% सत्य और कठोर शब्द बोल रहा हूं, अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे तो आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। अगर आपका नेटवर्क बढ़ाना है, अगर आपकी नेटवर्क में ग्रोथ लानी है, अगर आपके बिजनेस में हर महीने की ग्रोथ लानी है, तो आपको होम मीटिंग पर फोकस करना पड़ेगा। होम मीटिंग इस बिजनेस की जान है, इस बिजनेस की आन है। जब तक आप होम मीटिंग पे फोकस नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और ये बिजनेस कहते हैं, बड़े लीडर्स कहते हैं, हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क से कीजिए, बहुत जल्दी आप सक्सेस हो जाएंगे। तो स्मार्ट वर्क हमारे पास है, हमारे पास जूम मीटिंग्स हमारे पास हैं, जूम प्लेटफॉर्म अपनी टीम के लोगों को मैक्सिमम लाने के लिए कोशिश करें, ये भी एक प्रकार की मीटिंग ही है। और होम मीटिंग्स एक गांव-गांव में जाकर के हम जब करते हैं तो एक होम मीटिंग में मान लो 10 आदमी भी आते हैं और एक होम मीटिंग अगर सही तरह से प्लान हो जाती है तो वहां से आपकी 8 से 10 ज्वाइनिंग निकल सकती है। आप 10 दिन दौड़ करके एक-एक ज्वाइनिंग कराओगे और इसके साथ ही अगर आपने प्लान किया एक दिन में आपकी 8-10 ज्वाइनिंग निकल सकती है। जब भी आप होम मीटिंग जाते हैं तो अपने साथियों के साथ में टीम वर्क कीजिए। टीम वर्क का मतलब होता है अपने साथ में जितने भी कुछ उस एरिया में रहने वाले जो लीडर्स हैं उन सबको इनवाइट कीजिए और इनवाइट करके उनके प्रूफ के रूप में उन लोगों को विश्वास दिलाइए कि ये लोगों ने हमारे बिजनेस को समझा है और बिजनेस को समझ करके आज हमारे साथ खड़े हैं। क्योंकि हमारे लोगों को ये पता नहीं है कि आरसीएम बिजनेस जो नमक, सभी लोगों के दिमाग में एक ही बात चलती है कि आरसीएम बिजनेस तो नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, किराना का सामान है और किराना का सामान लाने से कैसे लाखों रुपए आते हैं। ये सबसे बड़ा जो डाउट है लोगों का, ये सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। हम उस कंफ्यूजन को दूर करके इस सिस्टम के विजन को समझाएं, सिस्टम के तरीके को समझाएं, हमारे दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट की जानकारी उनको देवें और ये प्रोडक्ट की जानकारी हमारे टीम के लोग जब बोलते हैं तो तब लोगों को बिलीव होता है, क्योंकि ये बिजनेस थर्ड पार्टी का होता है। बहुत सी जगह पर आपको अपने लोग आपको नहीं मानते हैं और कहा भी है कि हमारे घर के लोग हमसे नहीं मानेंगे। इसके लिए जरूरी है आप थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करें, अपने दूसरे साथियों को बुला करके उनसे समझाएं और उनके विजन को और उसके प्रूफ को उसके सामने रखें, तो तब जाकर के उनको लगेगा कि वास्तव में ये बात ये नहीं कह रहे हैं, हमारे दूसरे साथी भी कह रहे हैं। तो इस बात को मानना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। हमें अगर बिजनेस में सक्सेस करना है, जैसा कि कल विजय विरोधिया सर ने कहा था कि अगर हमें बिजनेस को सक्सेस करना है तो हमें 4 काम करने पड़ेंगे। हमें डेली वर्किंग करना पड़ेगा साहब, डेली वर्किंग बहुत जरूरी है। बहुत से व्यक्ति एक दिन काम करते हैं, 2 दिन रेस्ट करते हैं, किसी से साथ बात ही नहीं करते, किसी से कुछ नहीं कहते और आराम से सोए रहते हैं और चौथे दिन वापस पता चलता है, अपलाइन का फोन आता है कि सर क्या कर रहे हो, आप लूज कैसे बैठे हो, तब जाकर के वापस उनकी दिमाग की बत्ती चलती है। अब दिमाग की बत्ती 2 दिन के बाद चली है तो 2 दिन तो बिजनेस डाउन हो गया ना। ये बिजनेस जब तक आप अपने हाथ में नहीं लोगे, अपने पास नहीं लोगे, अपने पास लेकर के इस बिजनेस को नहीं करोगे, तब तक आपका ग्रोथ होना मुश्किल हो जाएगा मेरे यारों। इसलिए इस बिजनेस को अपने हाथ में लेना सीखें। इस बिजनेस को अपने हाथ में लेने के तरीके यही हैं कि आप हर तरीके से इस बिजनेस को सीखें और डिस्प्ले वॉल अपने घर पे रखें। डिस्प्ले वॉल पर आपको दूसरा काम करना पड़ेगा। अगर सक्सेस होना है तो इस बिजनेस में छोटा छोटा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। आज दिन तक कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं मिला है जो आपको इन्वेस्टमेंट किए बिना आप उसको सक्सेस कर सके। इस बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है, मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा, मैं उसको टर्नओवर का नाम दूंगा। जैसे आपने डिस्प्ले वॉल में 20,000 का सामान भरा है, अगर आपने ज्वाइनिंग के तरीके से कराई तो 20,000 का सामान 10 ज्वाइनिंग पर निकल जाएगा, आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। परंतु आपका पैसा आपके पास आ गया, परंतु आपके साथ 20 ज्वाइनिंग हो चुकी हैं, उसका नेटवर्क जो बना है उसके लिए नेक्स्ट आगे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी उनको वापस प्रोडक्ट देने के लिए आपको वापस पैसा टर्नओवर के रूप में डालना पड़ेगा और उसी पैसे को रोटेशन में डाल करके आप आगे से आगे बढ़ सकते हैं, अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं।
तीसरा काम करना पड़ेगा कि आपको 6 बेसिक को फॉलो करना पड़ेगा। 6 बेसिक हम सबको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। 6 बेसिक के कई सारे अच्छे अच्छे जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आपके पास 6 बेसिक की जानकारी नहीं है तो आप YouTube पर जाकर के 6 बेसिक की जानकारी ले लें। और 6 बेसिक में हमें बताया गया है, पहली छोटी सी जानकारी है कि हमें उस 100% प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा। मेरे यारों, मैं माफी चाहूंगा अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं तो आप टीम में क्या रिजल्ट देंगे? जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करें तो उस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या हो सकता है, उसका इफेक्ट क्या होगा, वो प्रोडक्ट किस तरह का है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें कितना दम है, उसका रेट क्या है, किस रेट में मिल रहा है, किस रेट में नहीं मिल रहा है, और इसका क्वालिटी क्या है, कैसे बता पाओगे? इसलिए मेरे यारों, सबसे पहला रूल्स हमें बताया है कि हमें 100% प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। दूसरा रूल्स इसमें बताया है, प्रोडक्ट अगर आपने यूज किया है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को शेयर करना चाहिए। शेयर कीजिए, अपने लोगों को जो भी अच्छी चीज लगती है उसको लोगों को बताइए। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को शेयर करते हैं, जैसे कि हम किसी बाजार ने वहां पर उसका प्रचार किया कि नहीं किया, उसको शेयर किया कि नहीं किया, उसकी बात को रखा कि नहीं रखा। अब मुझे बताइए, आपने उस जगह पर आपको क्या मिल रहा है, फिर भी आप कर रहे हो। हम समाज के लेवल पर बात करें तो जब भी इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमको घी तो उस दुकान से लाना चाहिए। मुझे बताओ, ये उसका प्रचार प्रसार नहीं है तो क्या है? ये उसकी क्वालिटी का गुणगान नहीं है तो और क्या है? लेडीज में देखते हैं तो लेडीज के कई सारे आइटम्स जो मिलते हैं वो लेडीज आपस में बात करती हैं कि यार सामान तो वहां पर बहुत अच्छा मिलता है, कॉस्मेटिक आइटम बहुत कम रेट में मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे सामान है। ये मुझे बताइए, सामान का शेयर नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? हम अपनी जिंदगी में हर चीजों को शेयर करते हैं, परंतु जहां हमारी जिंदगी बन सकती है, जहां हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, जहां हमारी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है, हम हर अरबों खरबों रुपए कमा सकते हैं, उसमें शेयर करने में हम शर्म करते हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर आपको इस बिजनेस को करना है तो प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा और प्रोडक्ट को शेयर करना पड़ेगा। तीसरा काम आपका होना चाहिए, लिस्ट मेकिंग का काम होना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स ये कहते हैं कि मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि उन्होंने लिस्ट नहीं बना रखी है। अरे लिस्ट बनाइए मेरे यारों। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो आपके माइंड में क्लिक नहीं होगा कि आज मैं क्या करूं, किसके साथ बात करूं, किससे नहीं करूं। अगर आपके पास लिस्ट फॉर्मेशन होगा, लोगों का नेटवर्क का लिस्ट आपके पास होगा, आपके रिश्तेदारों का लिस्ट होगा, आपके फ्रेंड्स का लिस्ट होगा, आपके मिलने वालों का लिस्ट होगा, आपके स्ट्रेंजर पर्सन्स का लिस्ट होगा, तो आप जब भी फ्री होंगे तो आप उस लिस्ट को देख करके उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ बिजनेस की बात कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरह से हमें 6 बेसिक को फॉलो करना पड़ेगा और 6 बेसिक को फॉलो करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमें इस बिजनेस के नेटवर्क बनाना पड़ेगा और नेटवर्क बना करके ही हम अपनी हेल्थ को बिजनेस को हम बड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप बिजनेस करोगे तो इस बिजनेस में आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे साहब। एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस बिजनेस को करोगे तो फील्ड में जब जाओगे तो आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे साहब। पहले वो लोग होंगे जो ये कहेंगे कि मैंने तो बहुत आरसीएम कर लिया, बहुत पहले, आप तो अब आए हो, मैंने तो पहले ज्वाइन कर लिया, इस बिजनेस को खूब किया और छोड़ दिया। यानी आरसीएम को ज्वाइन करने वाले लोग मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरसीएम को ज्वाइन करने से पैसा नहीं मिलता है। आरसीएम को ज्वाइन करने से आपके सपने पूरे नहीं होते हैं। आरसीएम को ज्वाइन करने से रॉयल्टी नहीं मिलती है। आरसीएम को ज्वाइन करने से टेक्निकल नहीं आता है। आरसीएम को ज्वाइन करने से डायमंड नहीं आता है। आरसीएम को ज्वाइन करने वाले आपको हजारों लोग मिलेंगे फील्ड में। हर बार ये चैलेंज आपके सामने आएगा कि मैंने तो आरसीएम बिजनेस किया है, सीखा है, समझा है, बहुत कर लिया, अब हमें नहीं करना। पहली तरह के लोग ऐसे मिलेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस को सीखा नहीं है, समझा नहीं है, इस वजह से वो आरसीएम को ज्वाइन करके छोड़ दिया। दूसरे आपको मिलेंगे फील्ड में रहने वाले लोग जो प्रोडक्ट यूजर मिलेंगे, आपका कहना मान करके प्रोडक्ट यूज करेंगे। यानी दूसरे प्रकार के लोग प्रोडक्ट यूजर मिलेंगे जो आपके नेटवर्क में ग्रोथ लाएंगे, नेटवर्क में कंसिस्टेंसी लाएंगे और नेटवर्क में हेल्प करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को भी हमारे बिजनेस में जरूरत होती है। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं आरसीएम बिजनेस को प्यार करने वाले। जहां भी आरसीएम के लोग मिलते हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं, अरे यार क्या बात है, आप भी आरसीएम करते हो, अरे मैं भी आरसीएम करता हूँ, अच्छा सेमिनार में जा रहे हो, मैं भी सेमिनार में आ रहा हूँ, अच्छा जूम पे चल रहे हो, मैं भी जूम को ज्वाइन कर रहा हूँ, अच्छा कहाँ जा रहे हो, फील्ड में जा रहे हो, मैं भी चल रहा हूँ। इस तरह के लोग मिलेंगे, परंतु वो लोग कहलाते हैं आरसीएम के लवर
और आरसीएम के लवर होने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि लवर होने से आरसीएम का नेटवर्क नहीं बढ़ता है। नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, होम मीटिंग्स देनी पड़ेगी, प्लान बताने पड़ेंगे, और प्लान बता करके उन लोगों का विजन क्लियर करना पड़ेगा, और विजन क्लियर करके उसको अपने साथ लाना पड़ेगा। और चौथे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जिसको आरसीएम के बिजनेसमैन कहा जाता है। मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए मेरे यारों, अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो 4 कैटेगरी में आ जाइए, आरसीएम बिजनेसमैन बन जाइए। आरसीएम बिजनेसमैन बन जाइए। आरसीएम बिजनेसमैन क्या होता है? आरसीएम बिजनेसमैन वो होता है जो अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह रखता है, आरसीएम के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट समझता है, अपना प्रोडक्ट समझ के अपनी कंपनी मानता है और अपनी कंपनी के लिए काम करता है, अपने खुद के सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है, अपने सपनों को बनाने के लिए काम करता है, अपनी टीम के लोगों को सक्सेस करने के लिए काम करता है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए काम करता है, अपनी हैबिट को चेंज करने के लिए काम करता है, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए काम करता है, और अपने लोगों का साथ देने के लिए काम करता है। और एक प्रॉपर बिजनेसमैन बन करके जब इस बिजनेस को करते हैं तभी हमें सब सक्सेस मिलती है। और सारे बड़े लीडर्स जितने भी हैं, आज रवि शर्मा जी का एग्जांपल हमारे सामने आता है कि रवि शर्मा जी कहते हैं कि मुझे 20 साल हो गए इस सिस्टम में काम करते हुए, मुझे अच्छा लगा, इस सिस्टम के प्रोडक्ट अच्छे लगे, मैंने लोगों के साथ शेयर किए, और लोगों के साथ शेयर करने से मेरा एक नेटवर्क बन गया, और उस नेटवर्क की बदौलत आज हर महीने मुझे इस सिस्टम से सामान खरीद के खाने से हर महीने मुझे 50 लाख रुपए मिलते हैं। सर उन्होंने बिजनेसमैन बन करके काम किया था। सुरेंद्र वत्स सर अजमेर के रहने वाले, वो ये कहते हैं कि मुझे आज इस बिजनेस से सिस्टम से सामान यूज करने से हर महीने मुझे 40 लाख रुपए मिलते हैं। मुकेश सर की जो इनकम है पर मंथ की 25 लाख की इनकम है। हमारे ग्रेट मेंटर रेस्पेक्टेड प्रहलाद राय सर कहते हैं, प्रहलाद राय सर की 15 लाख की इनकम है। इस तरह से दिनेश चौधरी जी की 13 लाख रुपए की इनकम है। संजीव गोयनका जी की 7 लाख रुपए इनकम है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको लाखों में आ रही है। अब लाखों में आ रही तो क्या हम लोग नहीं चाहते कि हमारी भी लाखों में आए? हम चाहने मात्र से ये बिजनेस चलने वाला नहीं है मेरे यारों। वो चाहने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपना नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। और नेटवर्क तभी बिल्ड होगा जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आपका विश्वास होगा, कंपनी की जानकारी होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी का पहचान होगा, नेटवर्क की कमियों को दूर करना होगा, नेटवर्क में आने वाले चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, अपने साथियों का साथ देना पड़ेगा, अपने लाइफ लाइन आए हुए लोगों को सक्सेस करना पड़ेगा। सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि हम अपने लाइफ लाइन को सक्सेस कीजिए, आपकी सफलता तो ऑटोमेटिक आ जाती है। ये बिजनेस बहुत बड़ा चीज है, आने वाले समय का बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। आने वाले समय में लोगों को मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए कोटेशन भी आता है कि आज करोगे तो हंस कर करोगे, कल करोगे तो सोच कर करोगे, और परसों करोगे तो मजबूरी में करना पड़ेगा। इसलिए मेरे यारों, आप परम सौभाग्यशाली लोग हैं कि इस बिजनेस को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आइए हम सब मिलकर के इस बिजनेस को वो ऊंचाइयां देवें जहां हमारी टीम इंडिया पर राज करे। हमारे ये जो सामने बैठे हुए सभी डायमंड लोग हैं, शेर की तरह इंडिया में अपने बिजनेस की बातें करें। दिल्ली के स्टेडियम में हमारी बातें चलें, बम्बई के स्टेडियम में हमारी बातें चले, आने वाली एनिवर्सरी में हमारी बातें चले। इस प्रकार के प्रोग्राम हम हैंडल करें जहां पर हमारा नाम हो, हमारी पहचान हो, हमें भाईचारा मिले, प्यार करने वाले लोग मिले। क्योंकि ये बिजनेस केवल पैसा ही नहीं देता, पैसों के अलावा बहुत कुछ चीजें देता है जो आप सभी जानते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के इस बिजनेस को उस लेवल से करने की कोशिश करें और अपने नेटवर्क को ऊंचाइयां देने के लिए हम एक दूसरे का साथ देवें। तो आइए हम सब मिलकर के इस बिजनेस को उस ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम प्रयासरत करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर समय हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे और साथ देकर के एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आरसीएम बिजनेस। जय हिंद, जय भारत, राजस्थान। ओवर टू राधेश्वर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। और हमारे पास 1 मिनट का समय है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार हम सभी साथी वापस इसी लिंक से ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि अब जो हमारा अक्टूबर मंथ के जो धमाके हैं, क्या क्या ऑफर्स है जिसके माध्यम से इतनी सारी चीजें हमारे को चीजें आज प्रेम सर ने बताई, तो उनको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, हमारा बिजनेस को हम किस प्रकार से मतलब ग्रोथ पे लेकर के जा सकते हैं। तो ऐसे कई तरह के ऑफर्स अभी हमारे को कंपनी ने निकाले हुए हैं, कंपनी ने दिए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार ये मीटिंग यहीं पर वापस एंड होगी और वापस इसी लिंक से हम सभी साथी ज्वाइन हो जाएं। इस महीने के बड़े बड़े धमाके, बहुत ही जबरदस्त तरीके के ऑफर्स यहाँ निकले हुए हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद आप सभी साथियों से थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो अगेन इसी लिंक से वापस आप ज्वाइन हो जाए। थैंक यू। जय आरसीएम।